पहले टी20 मुकाबले में हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के खौफनाक बल्लेबाजी के दम पर 98% हारे हुए मुकाबले को ऐसा जीता भारत, जिसको देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, इन दोनों के खौफनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक धाकड़ बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला इंग्लैंड के द कार्डिफ वेल्स स्टेडियम में खेला गया, जहां पर भारत ने टॉस जीतकर सबसे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 20 ओवर में 218 रनों का टारगेट भारत के सामने रखा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर डेविड वार्नर के साथ मार्लुस लबुस्चांगे उतरे और भारत की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर मोहम्मद सिराज अपने पहले ओवर लेकर मैदान में उतरे। जहां पर डेविड वार्नर ने ओवर के दूसरे ही गेंद पर थर्ड मैन की दिशा में एक जबरदस्त चौका लगाया। उसके बाद उसी ओवर के अंतिम गेंदों पर डेविड वार्नर ने एक बार फिर कड़ाकेदार छक्का लगाया। उसके बाद मोहम्मद शमी के दूसरे ओवर के तीसरी गेंद और पर मार्लुस लबुस्चांगे ने एक जबरदस्त चौका लगाया और पांचवें गेंद पर भी एक शानदार चौका लगाया। अगले 5 ओवर तक इन दोनों के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। दोनों ने मिलकर पावर प्ले में 65 रन बटोर लिए और वो भी बिना एक भी विकेट गिराए। उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने 7वां ओवर डलवाने के लिए स्पिनर गेंदबाज रविंद्र जडेजा को मैदान पर बुलाया और आते ही रविंद्र जडेजा ने पहले ही गेंद पर डेविड वार्नर को लगभग आउट कर ही दिया था, लेकिन बदकिस्मती से वह बॉल नो बॉल हो गई और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम को एक बहुत बड़ा झटका लगने से बच गया। लेकिन उसके बाद 10 ओवर तक दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की फिर से पिटाई करनी शुरू कर दी। डेविड वार्नर ने अपने जीवनदान का मौका का फायदा काफी अच्छे से उठाया। 10 ओवर के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम का स्कोर 112 रनों तक पहुंच गया था और वो भी एक भी विकेट बिना विकेट गिराए, जिसमें डेविड वार्नर ने 37 गेंदों में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। लेकिन दूसरे छोर से बल्लेबाजी कर रहे मार्लुस लबुस्चांगे भी काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और वो भी हार्दिक पांड्या के 11वें ओवर के पहले ही गेंद पर एक जबरदस्त चौका लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। लेकिन उसी ओवर के दूसरे ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने मार्लुस लबुस्चांगे को क्लीन बोल्ड कर दिया और यहाँ पर भारतीय टीम को अपनी पहली सफलता 11वें ओवर में मिल ही गई। मार्लुस लबुस्चांगे 34 गेंदों में 52 रनों की खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर कैमरून ग्रीन उतरे और आते ही 1 रन के साथ अपना खाता खोला। उसके बाद 15 ओवर तक दोनों की बल्लेबाजी काफी अच्छी चली। 15 ओवर तक ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 164 रनों तक पहुंच गया था, लेकिन और एक विकेट के नुकसान पर। लेकिन मोहम्मद शमी के 16वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया टीम को एक दूसरा सबसे बड़ा झटका लग गया डेविड वार्नर के रूप में। जी हाँ दोस्तों, डेविड वार्नर 56 गेंदों में 74 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल उतरे और आते ही चौके छक्के की बारिश करने लगे। दोनों ने अपने खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर अपनी टीम का स्कोर 20 ओवर में 217 रन तक पहुंचा दिया और भारत के सामने 218 रनों का विशाल लक्ष्य रखा, जिसमें ग्लेन मैक्सवेल ने 12 गेंदों में 38 रनों की विस्फोटक पारी खेली और जब तो वहीं कैमरून ग्रीन ने 21 गेंदों में 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। अब इसके बाद इस टारगेट को पूरा करने के लिए भारत की तरफ से ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन मैदान पर उतरे और आते ही जॉस हेजलवुड के पहले ओवर के पहले ही गेंद पर रोहित शर्मा ने एक जबरदस्त चौका लगाया कवर ड्राइव की दिशा में। उसके बाद फिर चौथे और अंतिम गेंदों पर भी रोहित शर्मा ने 2 चौके लगाए और इस 3 चौके की मदद से पहले ओवर में कुल 15 रन बटोर लिए। फिर उसके बाद ईशान किशन ने भी दूसरे ओवर में एक चौका लगाया और एक और कड़ाकेदार छक्का लगाया। लेकिन चौथे ओवर के तीसरे गेंद पर कैमरून ग्रीन ने ईशान किशन को LBW आउट करा दिया। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन 11 गेंदों में 18 रनों की छोटी सी पारी खेलकर पवेलियन लौट गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर विराट कोहली उतरे और 1 रन के साथ अपना खाता खोला। 8 ओवर तक दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर काफी कहर बरसाया। दोनों ने मिलकर 8 ओवर में 70 रन ठोक दिए, लेकिन एडम जंपा ने 9वें ओवर के पहले गेंद पर एक बड़ी मछली को अपने जाल में फंसा लिया विराट कोहली के रूप में। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली 13 गेंदों में 16 रनों की छोटी सी पारी खेलकर पवेलियन लौट गया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे और आते ही थर्ड मैन की दिशा में एक कड़ाकेदार चौका लगाकर अपनी खूबसूरत पारी का आगाज किया। अगले 12 ओवर तक कप्तान रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने मिलकर काफी रन बटोरे, जिसके बाद 12 ओवर के बाद भारत का स्कोर 105 रनों तक पहुंच गया था। लेकिन 13वें ओवर के दूसरे गेंद पर मिचेल स्टार्क ने अपनी 148 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली बॉल से कप्तान रोहित शर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया और यहाँ पर भारत को तीसरा सबसे बड़ा झटका लग गया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर हार्दिक पांड्या उतरे और आते ही हार्दिक पांड्या ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर टूट पड़े। लेकिन दूसरी छोर से खेल रहे सूर्य कुमार यादव कैमरून ग्रीन के ओवर में कैच आउट हो गए और वो मात्र 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर रविंद्र जडेजा उतरे और वो हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर बल्लेबाजी करने लग गए। देखते ही देखते हार्दिक पांड्या ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। यहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों को रोक पाना ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को काफ़ी मुश्किलें हो रही थी। हार्दिक पांड्या लगातार चौके छक्के की बारिश कर रहे थे, लेकिन 18वें ओवर के दूसरे गेंद पर जॉस हेजलवुड ने रविंद्र जडेजा को डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट करा दिया और यहाँ पर भारतीय टीम को 5वां झटका लग गया। रविंद्र जडेजा 8 रनों की छोटी सी पारी खेलकर पवेलियन लौट गया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर रिंकू सिंह उतरे और 1 रन के साथ अपना खाता खोला। लेकिन दूसरे छोर से बल्लेबाजी कर रहे हार्दिक पांड्या 94 रनों के स्कोर पर पहुंच गए थे और वो मिचेल स्टार्क के अंतिम ओवर के
पहले ही गेंद पर एक कलाकेदार छक्का लगाकर अपना शतक भी पूरा कर लिया, जिसमें उन्होंने 12 छक्के और 7 चौके लगाए। लेकिन अब भी भारत को यह मैच जीतने के लिए 5 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या खड़े थे। लेकिन ओवर के दूसरे बॉल पर 2 रन नहीं आए। अब 4 गेंदों में 16 रन की जरूरत थी, लेकिन अगले बॉल पर सिर्फ 1 रन ही मिल पाई। अब स्ट्राइक पर रिंकू सिंह खड़े थे और यह मैच जीतने के लिए 3 गेंदों में 15 रनों की जरूरत थी। और ये असंभव वाला काम को संभव करना रिंकू सिंह के बाएं हाथों का खेल है। रिंकू सिंह ने चौथे गेंदों पर एक कलाकेदार छक्का लगाया, फिर उसके बाद अगले गेंद पर एक और चौका लगाया। अब एक बॉल पर 5 रनों की जरूरत थी, जिसके बाद रिंकू सिंह ने अंतिम गेंदों में एक और कलाकेदार छक्का लगाकर इस हारे हुए मुकाबले को जिता दिया। वैसे दोस्तों, रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या में कौन है सबसे धाकड़ बल्लेबाज, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।